नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं सम्यक एक्शन। हमारे 2 चैनल हैं, उन दोनों में ही ये वीडियो जाएगा। आज हम ले रहे हैं संविधान का भाग 4 क मूल कर्तव्य। अधिकार तो मिल गए, पहले मौलिक अधिकार मिल गए, बहुत सारे मिल गए। सुप्रीम कोर्ट छीन लेता है बार बार, वो बात अलग है। परंतु अब आपको मूल कर्तव्य भी हैं। आपको क्या क्या करना है एक नागरिक को। वो किस तरह की हरकत ना करे जो राष्ट्र का नुकसान ना हो, उसकी प्रतिष्ठा न गिरे। उसकी प्रतिष्ठा उठाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु देश का नुकसान हो वो काम कोई भी नागरिक न करे। उसके लिए ये कुछ नियम बना है, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। सुनिए। 51 क मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वजों और राष्ट्रगान का आदर करें। नंबर ख हो गया, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें अथवा पालन करें। हृदय में रखें और उनका पालन भी करें। ग भारत की प्रभुत्ता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, अक्षुण्ण बनाए रखना। ये हो गया घ देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ड भारत के सभी नागरिकों में समानता और समान भ्रातृत्व, भाईचारा की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। च हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयावान रहें। ये बुद्ध धर्म से आया है, प्राणी मात्र के लिए दयावान रहें। जबकि यहाँ ईद होती है, कितने बकरे कटते हैं, माताओं के नाम से कितने बकरे कटते हैं, मुर्गे कटते हैं, उसके कोई पूछ नहीं रहा। केस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा, केस करना पड़ेगा। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। कितने भी आंदोलन करें, हिंसा न करें और संपत्ति को नष्ट न करें। आंदोलन करने जिसको करे, बहुत सारे आंदोलन हुए, वो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। वो तो हमारी संपत्ति हमारे टैक्सों से पैदा होती है। हम एक एक चीज़ खाते पीते हैं, लेते हैं, उसमें टैक्स जाता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैट, वो सब गवर्नमेंट को जाता है। उसी से वो संपत्ति खड़ी होती है और वो संपत्ति नष्ट हो जाती है तो वो हमारी सार्वजनिक संपत्ति नष्ट हो जाती है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिसे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू लें। तो यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये हो गया मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमको समझा दिया। मूल कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। खासतौर से हम उन लोगों को बोलना चाहते हैं जो पॉलिटिक्स में आ गए हैं या बड़े बड़े अधिकारी हैं और सरकारी संपत्तियों को चूसे जा रहे हैं। जैसे मैं जानता हूँ, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट है, बस है,
वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं जाता। कौन खा रहा है उस प्रॉफिट को? बस खाली नहीं रहती, एकदम भर भर के जाती है, आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा रहता है। ऐसे ही ट्रेन भरी पड़ी रहती है एकदम, उसका पैसा कौन खा रहा है? या तो अधिकारी खा रहे हैं या उसके मिनिस्टर खा रहे हैं, इसलिए वो लॉस में जा रही है। इसलिए इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि ये प्रॉफिट के लिए नहीं है संस्था, जन सेवा के लिए है, देश सेवा के लिए हैं, लोगों के भले के लिए हैं। कम पैसे में ज़्यादा यात्रा कराते हैं, इसलिए प्रॉफिट का वो है नहीं, परंतु फिर भी उसमें प्रॉफिट बनना चाहिए। बहुत लोग जाते हैं, इतने लोग जाते हैं, पैसे भी बढ़ते रहते हैं किराए पे, इस पे जो लोगों के किराए पे हैं। LIC प्रॉफिट में जा रही है, उसे बेच रहे हैं। और इंडियन ऑयल जो लिमिटेड है वो भी बिक रही है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां बेची जा रही हैं जो गवर्नमेंट द्वारा, वो बहुत ही गलत हैं। नेता अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन नहीं कर रहे। अन्यथा जो संस्थाएं, जो कंपनियां बन गई सरकार के द्वारा, उनको क्यों नष्ट करना? प्राइवेट में जाएंगी, पेट्रोल जाएगी तो पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, ट्रेन जाएगी ट्रेन के रेट बढ़ेंगे, बस प्राइवेटाइजेशन होगा तो उसका भी रेट बढ़ेगा। इसलिए ये जन सेवा के लिए होता है, नागरिकों की सेवा के लिए होता है। इसे प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए और गवर्नमेंट इस पर तुली हुई है। आपने देखा होगा, ये एक हमारा यहाँ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक मेट्रो गई है और वहाँ तक गई है, एयरपोर्ट तक, एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस मेट्रो। वो प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उसका पैसा बहुत वसूला जा रहा था, उसके बाद भी वो लॉस में गया, वो छोड़ गया बंदा। सरकार को चलाना पड़ रहा है आज। क्यों चला रही सरकार? जब तो उन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर ही दिया तो क्यों चला रहे हो भाई? तुम्हारी पटरी खराब है, तुम्हारा किराया ज़्यादा है, लोग नहीं बैठ रहे। अब उसमें बैठ रहे हैं ना लोग, जब सरकार के आगे कम पैसा कर दिया तो प्राइवेटिज्म में बहुत नुकसान है। हमें पता है, सैलरी ठीक से नहीं देते स्टाफ को, स्थायी नहीं रखते, उनका हेल्थ का, एजुकेशन का ध्यान नहीं रखते। सरकार इस बात का ध्यान रखती है, इसलिए सरकार को ही रखने चाहिए डिपार्टमेंट। तुम रोड बनाओगे नहीं, लोगों को नौकरी दोगे नहीं, फिर तुम काहे को बैठे हो भाई यहाँ पे? बाकी तो सब अपने अपने आप कर ही रहे हैं जुगाड़बाजी। आज के लिए इतना ही। गवर्नमेंट के भी कर्तव्य होने चाहिए निश्चित, वो इस रेखा से न हटे, सिर्फ विकास का नाम न ले, सच में ही धरातल पर विकास दिखे, ऐसा करे। मैं कोई मंदिर से, मस्जिद से या किसी बुद्ध स्तूप से या कोई सरदारों का जो जगह होती है उस जगह से मैं प्रसन्न होने वाला नहीं हूँ। लोगों के लिए स्कूल चाहिए, अच्छे अच्छे स्कूल, प्राइवेट सरकारी चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, कॉलेज चाहिए और हॉस्पिटल अच्छे चाहिए। और उसमें इतने होने चाहिए कि कितने भी लोग आ जाएं, उतने हॉस्पिटल होने चाहिए। और उनके खाने कमाने के लिए इंतज़ाम, यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? बच्चों की पढ़ाई, सबकी हेल्थ और कमाई दवाई और पढ़ाई, ये 3 चीज़ें हो गई, इंतज़ाम हो जाएगा सबका। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।